जनता का मत जनमत में आज हमारा काफिला पहुंच चुका है खुरई विधानसभा क्षेत्र के खुरई नगर में। आपको बता दें कि काफ़ी ऐतिहासिक नगरी है और खुरई का जो गेहूं है वो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक जाना जाता है, लोग ले जाते हैं, मंगवाते हैं वहाँ पर। इसके साथ ही खुरई में डोहेला का किला है जो 1702 में यहाँ पर दांगी जो राजाओं का राज हुआ करता था। उसके बाद 1752 में यहाँ पर पेशवा राजा आए और उनके बाद यहाँ पर इस किले का निर्माण हुआ है। खुरई क्षेत्र के बारे में आपको बता दें, करीब 2 लाख से ज़्यादा की आबादी है और पिछले 2 कार्यकाल से यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी के विधायक हैं, माफ़ कीजिएगा। खुरई में भूपेंद्र सिंह का एक तरह से बहुत बड़ा गढ़ ये माना जाता है। लोगों से बातचीत में जानेंगे कि क्या वाकई में 2 बार उन्होंने इस जनप्रतिनिधि को जितवा कर सही किया है या कहीं ना कहीं कोई एक कसक सी है कि शायद यदि किसी दूसरे जनप्रतिनिधि को मौका दिया जाता या दूसरी पार्टी को दिया जाता तो शायद बेहतर रहता। तो आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार जैन। जैन साहब, ये जानना चाहेंगे कि पिछले 2 बार से आपके यहाँ एक ही विधायक है जो मंत्री पद भी उनको मिलता रहा है, तो उनके कार्यकाल के बारे में आप क्या कहेंगे? तीसरा कार्यकाल भी उन्हीं का रहेगा। तीसरा कार्यकाल भी उन्हीं का रहेगा। क्या विशेष देखते हैं, क्यों ये आप मानते हैं कि किसी और को मौका न दिया जाए? जन जन की अपेक्षाएं पूरी की हैं। एग्रीकल्चर बेल्ट है, किसानों की भी सुनी है, व्यापारियों की भी, गरीब जनता की भी, सब लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया है उन्होंने और आगे भी करेंगे। तो आपको लगता है, ये तो खुरई की बात हुई, लेकिन यदि प्रदेश की भी बात की जाए तो प्रदेश सरकार के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? बढ़िया है, संतोषजनक है। यानी कि आपके अनुसार जो सरकार अभी चल रही है उसी को रिपीट होना चाहिए। आपका शुभ नाम? मैं सीताचंद शर्मा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लॉक एक्सटेंशन ऑफिसर था। इस समय पर रेलवे स्टेशन पे 50-60 लोगों को रोज फ्री खाना खिलाते हैं 10 साल से। 10 साल। आप समाज सेवा का काम करते हैं? समाज सेवा का कार्य करते हैं। आपको क्या लगता है, आने वाले चुनाव में 17 नवंबर को मतदान होना है, एक बार फिर से आम मतदाता जाएगा मतदान केंद्रों पर और उस टाइम उसके दिमाग में क्या चलेगा, किस चीज़ को लेकर वो अपना वोट देगा? जनता ये सोच के चलेगी कि जिसकी सरकार आना है, यहाँ से जो विधायक बनेगा, अगर जे विधायक बनेंगे तो ये फिर मंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे तो फिर विकास होगा। और खुरई का विकास जितना ये भूपेंद्र सिंह के द्वारा जितना यहाँ पे विकास करवाया गया है, हमारी समझ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के एरिया में भी इतना विकास नहीं हुआ होगा और भारतवर्ष में भी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जिसमें इतना विकास जो है इतने कम समय में किया गया हो। यहाँ इनका कहना है कि बहुत बड़ी बात कही है कि शायद देश भर में किसी विधानसभा क्षेत्र में इतना विकास नहीं हुआ होगा जितना कि यहाँ पर हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या सोचना है इस बारे में? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास हमारे खुरई में किया है उतना कोई नहीं कर सकता हो। मैं ये कहना है, अब की बार 1 लाख से अधिक वोटों से हमारे मंत्री जी जीतेंगे और मैं सोशल वर्कर हूँ यहाँ का और इस विषय में मैं ज़्यादा अधिक तो नहीं कहता, बस हमारा मंत्री जी के प्रति बहुत सद्भावना है। आप क्या कहेंगे इस पूरे कार्यकाल के बारे में? और 17 नवंबर को मत देने आप भी पहुंचेंगे, तो क्या आपके दिमाग में चल रहा होगा, किस आधार पर अपना मत डालेंगे? मत का आधार ये रहेगा, पहले नंबर तो विकास रहेगा। दूसरी बात मैं सब जनता से कहना चाहूँगा कि अपने मतदान का उपयोग जरूर करें, घर में ना बैठे रहें, मत जरूर डालें। क्यों? क्योंकि ये खुरई के भविष्य को तय करेगा, देश के भविष्य को तय करेगा, प्रदेश के भविष्य को तय करेगा। तो मतदान जरूर करें। और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से खुरई का विकास हुआ है, आज हमारे खुरई में 24 गार्डन हैं, आज हमारे खुरई में हर जगह बैठने की एक अच्छी व्यवस्था है और खुरई मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे है। तहसील लेवल पे देखा जाए 3 स्टार रेटिंग में खुरई मध्य प्रदेश में नंबर 1 तहसील है, जहां साफ स्वच्छता आप खुद देख सकते हैं, बोलने वाली बात नहीं है। आप यहां से दूर तक जहां तक देखेंगे आपको सफाई दिखेगी। जैसा विकास कार्य मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया है, अपने विकास उनके पहले किसी ने नहीं किया है, इसलिए उनका जो है मत पूरा रहेगा और वो जीतेंगे।
तो जनता का मत जनमत में हम लगातार हर वर्ग के लोगों से बात करना चाहेंगे, सबका मत लेने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। खुरई स्वच्छता में नंबर 1 मंत्री जी के उससे आई और विकास में भी मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। मैं मुस्लिम समाज से पूर्व पार्षद हूँ। मंत्री जी ने कभी मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव नहीं किया, किसी समाज के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। आज जो मंत्री जी ने मुस्लिम समाज के लिए योजनाएं दी हैं वो शायद मध्य प्रदेश में किसी विधायक ने दी हो। आपको क्या विशेष मिला यहाँ से? यहाँ मंत्री जी ने करोड़ों रुपए का हाट बाजार बना के दिया, जिससे आज हजारों मुसलमान समाज के लोग व्यापार करते हैं। ये करोड़ों रुपए की सब्जी मंडी बना के दी उनने। और ऐतिहासिक क्यामगाह जो सामुदायिक भवन है, करोड़ों रुपए का बना के दिया है। और बाउंड्री वाल मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए दिए। माने हर और कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका पक्का मकान बना के नहीं दिया हो मंत्री जी ने। जितना मुसलमानों के लिए मंत्री जी ने किया है शायद एक कोई विधायक कर सकता है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से आए लोग को भी कुछ दिख रहे हैं। आप मतदान करने जाते हैं, वोटिंग करते हैं आप? हाँ, हम 60 साल के हो गए हैं। हम जाते थे कि हम तो कागजात तो पेंशन मिलने लगे, हमें तो पैसा मिलता है तो हमें मिलने लगे। थोड़ा सा ये हुआ है, हम भी यहीं के हैं रहवासी, ना कोई मकान मिला है ना कुछ मिला है। नहीं मिला है जी, ठीक है ना, कुछ भी नहीं मिला हमारे लिए। और परसों मारपीट भी हुई, मैंने थाने रिपोर्ट दर्ज कराई है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी मैं यहाँ बात करना चाहूँगा आपसे कि जैसा इनका कहना है कि थोड़े गरीब तबके से आते हैं, इनकी शिकायत है कि हमें यदि कोई हमने शिकायत की है तो हमारे साथ मारपीट की गई है। कहाँ तक आप सही मानते हैं इसको? ऐसा तो हमें नहीं मालूम है, ना हमने देखा है कहीं। वो कह रहा है हमारे मतलब आदमी ये कह रहा है। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम ये कहेंगे जो 70 साल में कहीं विकास नहीं हुआ, जो खुरई में विकास हुआ पूरे मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, जो माननीय भूपेंद्र सिंह ने किया है। उनको विकास के लिए विकास किया है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन कल जो मतलब जो घटनाएं घटी हैं तो उसका क्या होगा? नहीं, ये केवल एक घटना के बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी यदि कोई हमें क्या मिला? हम भी तो 35 साल, ये सब चाचा लोग सब तो खड़े हैं भाई, जो बताओ ये सब बड़े भाई सब खड़े, हमें क्या दिया? मतलब सबको बताओ ना। नहीं, विकास के अलावा जो आम जनता का एक विधायक या जनप्रतिनिधि जो होता है, आम जनता का प्रतिनिधि होता है और उसकी परेशानियों को दूर करने का काम भी करता है। वो ईश्वर जाना दो तो मन क्षेत्र में विकास बहुत अच्छा नहीं सब। अब वो भाव अलग है, अब जो हो जाए माना। क्षेत्र का विकास हुआ है, लेकिन आम लोगों में से कुछ लोग जो एक गरीब तबका है उसकी परेशानियां हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ सभी के लिए लाभ मिला है। यहाँ खुरई विधानसभा में कम से कम 55,000 मकान जो कुटीर बोलते हैं BLC, 55,000 खुरई विधानसभा में मिली है। खुरई में अकेले 13,000 मिली है। कम से कम खुरई विधानसभा में लाडली लक्ष्मी के 7,000 फार्म करीब भरे हैं। और विकास की आप कहीं भी चले जाओ, जहाँ कच्चे मकान थे पूरे वार्डों में पक्के मकान बने हैं। सब जगह आपको लिखा मिल जाएगा कि मान लो केंद्र सरकार द्वारा वो सब पे लिख जाता है 2.5 लाख की योजना मिली है। सबसे ज़्यादा विकास कार्य राशन वगैरह है जो सब यहाँ मिला। आप कहीं भी चलिए जाइए, सबसे ज़्यादा यहाँ आयुष्मान कार्ड बने हैं खुरई के अंदर। वो करीब 10,000 करोड़ का के विकास कार्य पूरी खुरई विधान। यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति है, शिक्षा और रोजगार? शिक्षा तो बढ़िया है, मगर महुना जाट में अभी पैसा पूरा नहीं आया, जमीन जो बांध में जा रही है। बहुत से किसानों का पैसा नहीं आया, मकानों का पैसा नहीं आया। तो आवेदन किए थे आप? आवेदन किया, लेकिन आपने जो परेशानियां, उसके लिए जो जनप्रतिनिधि हैं उनके नेता भी होते हैं, एक स्थानीय नेता होते हैं, उनसे अपन एक कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, आप हमारी सहायता करें, तो वो बोले अब आएंगे पैसे चुनाव के बाद। कितने समय से आप इंतज़ार कर रहे हैं? हमारा अभी 13 एकड़ का आ गया, 24 एकड़ का नहीं आया अभी पैसा। मतलब उसमें से कुछ आ चुका है आपके पास? उसमें से कुछ आ चुका है और बाकी कुछ बचा? मकानों के बहुत से किसानों के नहीं आए,
व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सरकारी कर्मचारियों से लेकर भी कई बार ये होता है कि हमारा काम अटका पड़ा है। क्या यहाँ पर ऐसा होता है कि आपके स्थानीय नेता आपके साथ जाते हों और वो काम पूरा करवाते हैं? वो तो जाते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी। क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं, हलवाई का काम करते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने 5 फार्म भर दिए कुटी के, मेरा एक भी फार्म अभी तक नाम भी नहीं आया। अच्छा, कुटी का फॉर्म भरा है लेकिन उसमें नाम नहीं आया? नाम आ ही नहीं है। तो आपने जो स्थानीय जो निकाय है उनसे लोगों से बात की है इस बारे में? बात की थी हमने। कभी बड़े नेता से मिलने की या जो आपके विधायक हैं उनसे मिलने का प्रयास किया? प्रयास किया हमने। पुष्पन भैया के पास गए थे, हमने बोला था हमारे फार्म भरे थे, 2-2 3-3 बार फार्म भरे, तो बोलने लगे आ जाएगा आ जाएगा। हम उनके पीछे फिरते रहे, वो बोले आ जाएगा आ जाएगा। हम ऐसे कब तक फिरेंगे बताओ? गरीब आदमी है, मेरे पास ज़मीन भी नहीं है, कच्चा मतलब मकान हैगा, और क्या, और कुछ नहीं है, ज़मीन है नहीं हमारे पास, मजदूरी करते हैंगे। अच्छा, ये जानना चाहेंगे, सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई युवाओं के लिए भी, तो उनमें से किसी के लिए आवेदन किया था आपने? दिया था, आवेदन दिया था। तो इसमें दिया था पुष्पन भैया को। नहीं, कौन सी योजना थी? जे वो दिए थी अभी, वो चल रही थी ना। हाँ, सीखो कमाओ योजना। तो आपने आवेदन दिया है लेकिन उसका अभी आपको कुछ भी नहीं मिल पाया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसा ये कुछ शिकायतें मिल रही, विकास की बात हो रही है, सबका ये कहना है कि विकास बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आम आदमी की समस्याओं पर कुछ काम हुआ है? काम हुआ, क्यों नहीं हुआ सर? हुआ है काम। ऐसा कोई काम नहीं है जो मंत्री जी ने किया नहीं किया, सबके काम होते हैं, जो भी जाता है सबके काम होते हैं उनके मंत्री जी। तो डायरेक्ट मंत्री जी से मिलना संभव हो पाता है? क्यों नहीं हो पाता? जब भी आप उनके कार्यालय कहीं पे आए उनसे मिल सकते हैं आप। कोई भी समस्या हो उनके सामने रखो, तुरंत क्लियर कर देते, तुरंत आदेश दे के करवा देते। तो किसी का काम नहीं हो पाता तो क्या कह सकते, सबके काम होते हैं। मंत्री जी के बारे में, मंत्री जी तो बहुत अच्छे हैं और विकास का कार्य तो बहुत अच्छे से करा है, और कोई भी समस्या नहीं है हमारी खुरई में उनके प्रति। हाँ, तो और हम और मिलना चाह रहे, कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं और लोगों से जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे? बोल दिया हमारे मेंबर ने जो कुछ। कोई भी समस्या आती है भैया हम लोगों की सुन लेते हैं, जैसे ही जाते हैं हम लोग भैया को बता देते हैं, भैया हम लोगों का पूरा काम करवा देते हैं। हमारे साथ युवा भी मौजूद हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे बारे में? नहीं, विकास अच्छा हुआ है, सब काम अच्छा है। हफ्ते में 2 बार मंत्री जी यहाँ आते भी है। मैं तो राजस्थान से हूँ, 15 साल से रह रहा हूँ। विकास भी दिखा है, हर चीज़ है, और लोकतंत्र के हित में सब काम। राजस्थान में कहाँ से हैं आप? राजस्थान में भीलवाड़ा जिले से हूँ। भीलवाड़ा से। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, क्या आपको नहीं लगता कि एमपी में भी कुछ ऐसा बदलाव हो? नहीं, बदलाव तो जब चाहिए अपन को कि जब काम नहीं होवे और राष्ट्र के हित में काम नहीं होवे, सब अच्छा काम चल रहा है। तो अब आप यहाँ के मतदाता बन चुके हैं? हाँ, इसी साल से मैं यही का मतदाता हूँ। चलिए, अच्छा है। ये एक नई चीज़ निकल के आई कि राजस्थान से आए हुए यहाँ पर जो कारीगर हैं, क्या क्या काम है? मेरा आइसक्रीम का काम है, मेरी दुकान लगती है। तो वो भी अब एमपी का उन्होंने वो बनवा लिया वोटर कार्ड, और यहाँ पर मत देने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। इनका भी मानना है कि यहाँ पर विकास हुआ है और काम होते हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, काफ़ी अच्छा काम है हमारे यहाँ पर। बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, खुरई क्षेत्र में काफ़ी विकास किया है। हर व्यक्ति के पक्ष में मतलब काम किया है, ऐसा नहीं किसी व्यक्ति के भेदभाव किया हो, हर एक के लिए बराबर काम किया है, हर एक के हित में काम किया है। पहले क्या रहता था, दारू को शाम की टाइम बाजार में गाली बकते थे, मारते थे, पीटते थे, पैसे छुड़ाते थे। जब से मंत्री जी आए हैं, एक दारू को नहीं रखता है, एक चुरकट नहीं दिखेगा बाजार में तुम्हें, सब बिलों में दुख गए। और कुछ लोग जमीनों पे अतिक्रमण कर रहे, सरकारी जगह पे अतिक्रमण किए थे, मंत्री जी ने उनका अतिक्रमण छुड़ाया, उस जमीन के लिए गरीबों में बांट रहे हैं। सुरक्षा को लेकर बराबर, रोजगार में जीरो। रोजगार, आप युवा हैं, आपसे जानना चाहता हूँ, यार रोजगार की स्थिति क्या है? रोजगार अच्छा है, मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। अभी चुनाव के पहले ही मंत्री जी ने बहुत सारे एमओयू साइन किए हैं बहुत सारी कंपनियों के साथ, और हमारा जो खुरई है मेनली वो कृषि पे डिपेंड है, तो उसके लिए प्रयास तो कर रहे हैं हमारे मंत्री जी, ऐसा नहीं है। मतलब आपको लगता है कि आपको रोजगार में कोई दिक्कत नहीं आने वाले? परमिट कराया था अभी 15 दिन पहले मंत्री जी ने 2000 करोड़ उद्योगपति आए थे, ऑडिटोरियम में समिट हुआ था,
2000 करोड़ का इन्वेस्ट का बोल दिया है और भी वो प्रयास कर रहे हैं। बीना में एक बहुत बड़ी कंपनी लगवा रहे हैं मंत्री जी। आप क्या करते हैं भैया? जी मैं व्यवसाय है मेरा। किस चीज़ का व्यवसाय? ये बरसाती बारदाना हार्डवेयर। इसके अलावा चूंकि आप भी युवा हैं तो आपसे बात करने की इच्छा हो रही है कि क्या वाकई में जो स्थिति बताई जा रही है वो कहाँ तक सहमत है कि ठीक है विकास हुआ है लेकिन रोजगार को लेकर कुछ परेशानियां जरूर हैं? ये रोजगार की ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि सब काम बढ़िया आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रोजगार है, विकास भी अच्छा हुआ है, सब बढ़िया है। चलिए बढ़िया। आपका क्या कहना है जो सुरक्षा को लेकर जो बात कर रहे हैं भैया कि कहीं ना कहीं आदमी बोल नहीं पाता है? ये सब कुछ गलत है। क्या खुरई डर मुक्त खुरई है? मान लो आप बच्चे, लड़की, लेडीज कहीं भी कभी भी किसी रात में सुबह शाम कोई डर नहीं, कोई देखने वाला कोई आंख उठा के नहीं दे सकता। सुरक्षित हो आप देखेंगे। चना की पैसा नहीं आ रहा, सोसाइटी में चना दो तो सोसाइटी में चना बेचो तो चुनाव में झपला होगा, चना में घपला कर दो सोसाइटी वाले ने, उनको पैसे ही नहीं आ रहा। मंत्री जी से 50 बेर कह रही। इस बारे में शिकायत की आपने? 50 बेर कह रही आ जाएगा आ जाएगा, पता नहीं कब आएगा। कॉर्पोरेट में घपला हुआ, बहुत घपले हैं सोसाइटी में। तो किसानों के लिए तो कोई सुविधा है नहीं। और इस सरकार के बारे में मैं कह सकता हूं कि जो ये बोलते हैं वो कुछ नहीं करते हैं उसका उल्टा। बोला था आप सिर्फ खुरई के बारे में बात कर रहे हैं या फिर पूरी प्रदेश सरकार? मैं पूरे प्रदेश सरकार के बारे में कह रहा हूँ। मैं केंद्र के बारे में कहना चाहूँ कि 2 करोड़ रोजगार हर साल बोला था। कहीं दिख रहा है क्या आपको? आपको भी नहीं दिख रहे होंगे। जो बोल रहे हैं तो होना नहीं है, जो नहीं बोलते वो होता है। इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो हम खड़े हैं खुरई के झंडा चौक पर और सब ने अपनी अपनी बात कही है, किसी को कहने से किसी ने रोका नहीं है और बाकायदा जिनके मन में जो था, जिनको जो लगता है उन्होंने अपनी बात कही है। ये जनता का मत है, जनमत। और फिलहाल खुरई के झंडा चौक से इतना ही। मेरी सहयोगी नवजीत कौर आगे और भी लोगों से बात करेंगी और जनमत एकत्र करने का प्रयास करेंगी कि वाकई में ज़मीनी हकीकत क्या है। तो जैसा कि जनता के मत जनमत में आपने देखा, हम किले के अंदर आ गए हैं और इसके बाद जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो भव्य मंदिर है बीजासेन माता का। इस मंदिर में चलेंगे और आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे और यहाँ पर जो कुछ महिलाएं हैं और जो कुछ जनता है इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के मत जनमत में जो है जनता का मत वो किस ओर जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं लोगों से। तो जनता के मत जनमत में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे कुछ महिलाएं हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? सीमा कटारे। क्या करते हैं? आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी में। अगर यहाँ विकास की बात की जाए तो कैसा विकास दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है। हाँ, हाँ। और युवाओं के लिए रोजगार की बात? रोजगार की हो रहा है। रोजगार भी हो रहा है। हाँ। वही सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई थी उनका कितने यहाँ पे लोगों को लाभ मिला? बहुत से लोगों को मिला है। बहुत सारे लोग। चुनाव नजदीक आ गया है, क्या लगता है? लगता है वो ही आएंगे जो है वही आएंगे। हाँ। चलिए तो यहाँ पे और भी जो है महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? प्रीति सिरोटिया। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, हम तो यहाँ पे आए मामा के घर में। अच्छा, अगर विकास की बात की जाए तो क्षेत्र में कितना विकास हुआ? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा विकास हुआ है। क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। पहले से बहुत ज्यादा विकास हुआ है। अच्छा, पहले से बहुत ज्यादा विकास है। तो क्या चाहते हैं? ऐसा ही सब, ऐसा ही जैसा है। बहुत अच्छा, जैसा है ऐसे ही होना चाहिए आगे चल के। अच्छा, इनसे भी और अच्छा। चलिए और भी जो जनता है वहाँ पे और अच्छे दिन आने वाले हैं तो अच्छे दिन आ गए। अच्छा, मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं तो अच्छे दिन आ गए, आगे भी और अच्छे ही आएंगे। अच्छा, आगे भी और अच्छे दिन आएंगे। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्होंने कहा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे और ये बोल रही हैं कि यहाँ पर अच्छे दिन आ गए हैं। वहीं पे कुछ और महिलाएं जो है वो वहाँ पे बैठी हुई हैं। आगे चलेंगे, इन महिलाओं से ही जानेंगे कि जनता के मत जनमत में जो इन महिलाओं हैं इनका मत जो है वो किस ओर जाने वाला है। जी क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? सिलाई करते हैं। सिलाई करते हैं। अगर इस क्षेत्र में विकास की बात की जाए तो कितना विकास हुआ है? हद से ज्यादा हुआ है विकास। तो हद से ज्यादा ये विकास तो दिख रहा है। विकास ही विकास दिख रहा है। क्या लगता है आपको? चुनाव नजदीक आ गया है, हम लोग को तो भूपेंद्र भैया चाहिए। भूपेंद्र भैया चाहिए जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए।
मैं कुछ नहीं करती, घर में रहती हूँ, लेकिन हम लोगों को यही आशा है भगवान से कि भूपेंद्र सिंह भैया ही चाहिए, वो ही आएंगे। अच्छा, भूपेंद्र सिंह भैया ही चाहिए और वही आएंगे। जी आप बताइए। हेलो जय, हम भी चाहते। अच्छा, यही चाहते हैं। हाँ, कि भैया भी यहाँ भी अपने हमारों को बहुत विकास करो, रहने की भी व्यवस्था करी, और हमारों को मतलब महीना पे जो घरेलू है सो, हाँ वो घरेलू है उनको भी महीना बांधा, उनको पैसों में यही चाहत आगे चल के और भी करें, सिलेंडर की भी व्यवस्था करी, सो यही चाहत कि भैया जी आए, उन्होंने से उम्मीद है। भैया जी आओ, भैया जी अब एक आशा है भैया जी से कि जो बच्चे पढ़े लिखे फिर रहे हैं इनके लिए नौकरियां। वैसे तो सारी व्यवस्था है, भैया जी से आप ये कहना चाहते हैं जो पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार की? हाँ, कम पढ़े, हाँ कम पढ़े हैं, जैसे अब अभी महीना पे पैसा दे रहे ऐसे बढ़ा दें, हम की व्यवस्था करें। बस यही आशा है, लेकिन भैया जी से बहुत खुश हैं, उनने 95% बदल दिया खुराई को। जी, हम तो यूपी से हैं, लेकिन बच्चा हमारे भी हैं 20-25 साल के, 3 बच्चा हैं, नौकरी के लाज घूम रहे, सर्विस ही की सोच रहे, बस सर्विस की ओर देना। अच्छा, विकास तो यहाँ पे हुआ है और आप लोग खुश भी हैं, तो बस आप लोग ये और चाहते हैं जो यहाँ पर बेरोजगारी है उनके लिए जो है यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था किया जाए। चलिए, इन्होंने जैसा कि कहा यहाँ पर विकास बहुत अधिक हुआ है, तो जनता के मत जनमत में और आगे जाएंगे और जनता से जानेंगे कि उनका मत किस ओर जाने वाला है। जनता के मत जनमत में।